मिलके रहे। 2 दिन पहले भी राजगढ़ का सत्संग था ही, लेकिन अचानक ये कार्यक्रम सरपंच साहब उसका शोरूम का उद्घाटन था, इसलिए काफ़ी दिन से उन्होंने हाँ करवा रखी थी। जरा सोचा मैं चलो अब तो टाइम हो गया, और टाइम है भी बीच में, अभी सत्संग के कार्यक्रम और रखे नहीं, तो आए तो इसलिए थे कि चलो 2-4 मिनट का वहाँ काम होगा करके आश्रम में आएंगे, वहाँ संगत मिलेगी। लेकिन उन्होंने थोड़ी नासमझी की, और नासमझी भी क्या, संगत को जब पता लगता है तो वहीं पहुँच जाती है, संगत होगी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा होगा कि आश्रम में जाएंगे नहीं जाएंगे, यहीं मिल लेते हैं। वहाँ जाके देखा तो संगत थी, यहाँ पे फिर वही आ जाए। अच्छी बात है ये, तो जिसको भी टाइम मिलता है, आपका प्यार है, आपकी जो भक्ति के प्रति आस्था विश्वास है, हर इंसान का मन करता है कि दर्शन करे, और वही प्यार आपका मुझे भी मजबूर करता है कि चाहे तकलीफ हो, चाहे कितना भी ज़रूरी हो, मैं भी खींचा कराता हूँ। और फिर इशार वालों में थोड़ी सी चालाकी भी है, कोई बहाना लगा ही लेते हैं। तो सत्संग को रोजाना करते हैं, जो बैठने में थोड़ा अपनी अलग से बात करने में मज़ा अलग आता है। सत्संग तो रोजाना करते ही है ना। वैसे तो देखो अच्छी बात ये कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के दिन मैंने आप लोगों के लिए निश्चित किया कि उस दौरान में आप आओ, कोई भी अपने घर की बात है, अपनी कोई पारिवारिक है, कोई व्यक्तिगत बात है, कोई किसी चीज़ के बारे में आशीर्वाद, सलाह, मशवरा जो भी करना है, क्योंकि इंसान कभी कभी खुद फैसला नहीं कर पाता कि मैं जो करता हूँ वो गलत है सही है। और जो निष्ठावान होते हैं वो गुरु को ही सर्वस्व मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना जाके उनसे पूछूं वो इसमें क्या राय देंगे। और उनकी राय भी हमारे लिए बहुत बेशकीमती होती है, क्योंकि उनकी राय जो होगी वो निष्पक्ष होगी। अगर किसी भी रिश्तेदार से पूछोगे, मित्र से पूछोगे, दुनियादार के आदमी से पूछोगे, वो अपने नज़रिए से, अपने सोचने के ढंग से ही आपको सलाह देगा। लेकिन क्योंकि गुरु का काम है सच्चा रास्ता दिखाना, तो वो पक्षपात नहीं करेंगे उस बात में, जो उसके हितकर होगी वही बात बताएंगे। पूछने के लिए तो ऐसी ऐसी बात आपको हंसी भी आएगी और हमें भी हैरानी होती है। एक परिवार गया, जाके लड़के को लेके गया, कहने लगे जी बताओ, 2 दिन पहले की बात है कि इस लड़के की जिस लड़की से शादी करेंगे वो लड़की किसी और लड़के से बात करती है, तो बोलो ये रिश्ता सही रहेगा कि गलत रहेगा। मैं भाई ये फैसला तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बोला ना आप कहोगे तो कर लेंगे, नहीं करूँगा, इसका क्या फैसला दूँगा। तो बात में पूछने वाले बात पूछनी चाहिए, ऐसी बात है जो जाहिर में प्रकट है कि उसका क्या निर्णय होगा, क्या उसका परिणाम होगा। वो मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो, पहले ही जिसका ये दिखाई देता है ये बात पूरी नहीं होगी, बीच में कोई ना कोई और गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो आपने अगर करना, तो मेरा कहने का मतलब है कि कई बार तो ऐसी समस्या हमारे सामने भी आती है कि उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। तो गृहस्थी लोगों के सामने तो आती है ऐसी ऐसी समस्या, घर में ही ऐसी समस्या हो जाती है, तो उनके बारे में वो सोचते हैं कि कई बात दूसरे आदमी को बताने की नहीं होती। गुरु के सामने तो अपना भेद खोल के बता सकते हैं, दिल की बात कह सकते हैं। दुनियादारों के सामने अगर हमारी गुप्त बात, कोई दिल की बात, कोई रहस्य है, वो अगर बताते हैं तो मजाक बना के उड़ा देंगे। लेकिन गुरु उसको गुप्त भी रखेगा और तुम्हारे लिए हितकर होकर वो बात भी बताएगा। तो इसलिए मैंने ये भी एक फैसला कर रखा है कि 5 दिन आप लोगों के लिए है, तो उसमें जो मुझे सही लगता है तो बता देता हूँ, जो नहीं लगता तो मैं कहता हूँ ये मेरे बस की बात नहीं है।
तो ये तो बात थी मिलने की। और जो भी चीज़ मिलती है ना वो प्यार से मिलती है। तुम्हारा दिल खुश नहीं होगा, तुम्हारे मन में कोई उमंग नहीं होगी, कोई चाहत नहीं होगी, तो आपको कोई लाख कितनी ज्ञान की बात पढ़ाओ, कितनी आपके हित की बात बताओ, कितनी आपको सुधार की बात बताओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मन आपका और कहीं दूसरी दुविधाओं में फंसा हुआ है। आपको बात अच्छी नहीं लगेगी। वो बात आपको अच्छी कब लगेगी? जब आपकी चाहत होगी, जब आपके दिल में प्यार होगा। बच्चा प्यारा लगता है माँ को, तोतला बोलता है, और उसके तोतला बोलने में माँ उसका आनंद उठाती है। स्वामी जी महाराज ने इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सु तोतरी बात, तोतरी बात। माता के संग में बच्चा तोतरी बात करता है तो भी उसको अच्छा लगता है, क्योंकि दिल में प्यार है, विश्वास है उसका। उसकी माँ ही उसके लिए छत्रप है, उसको सब चीज़ों से बचाने वाले रक्षक है। इसी प्रकार से शिष्य भी गुरु से प्यार का नाता जोड़ता है तो हर बात में सोचता है कि मेरी हर बात का ही फैसला ये कर। और वैसे तो शास्त्रों में गलत थोड़ी लिखी है। वो कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेते हो तो गुरु को अपनाने के लिए अपना तन मन और धन, उनमें तो लिखा है कि सीधी बात गुरु को देने का मतलब है गुरु की आज्ञा में बरतो। धन भी तुम्हारा है, तन भी तुम्हारा है, मन भी तुम्हारा है, लेकिन उसमें ये परख करो कि गुरु की मर्जी इसमें क्या है। अगर उसकी गुरु की रजा है इसमें कि तुम्हारा धन किस चीज़ में आपको प्रयोग करना चाहिए, तो समझो कि आपका धन सही जगह लग गया है। पुण्य में लगाते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, किसी भूखे को देते हो, या किसी और अनेक कोई गौशाला में देते हो, या कोई धर्मार्थ किसी काम में लगाते हो, तो समझो कि उसमें गुरु की रजा। गुरु तो कहता है पर उपकार करो, इसका मतलब आपने जो किया वो गुरु की आज्ञा में रह किया, सही जगह गया। तन से कहते हैं किसी को दुख कष्ट ना दो, पीड़ा ना दे किसी को, जो हो सकता है तो उसी शरीर से सेवा करो। ये गुरु का वचन है, तो गुरु की आज्ञा में बरतते हो, अगर अपनी उनकी आज्ञा अनुसार वो काम करते हो तो आपने इसका मतलब गुरु की आज्ञा का पालन किया, आपका सही काम है। आपने गुरु को अपना तन भी दे रखा है और धन भी दे रखा है। रही बात मन की, अब ये मन पे आके झगड़ा बहुत भारी हो जाता है। मन पे झगड़ा क्यों है भारी? कि मन बात मानता नहीं है। मन के हम आदि और गुलाम हैं, हैबिचुअल हो गए उसके, आज से नहीं युगों से। कितने जन्म जन्मांतर से इस मन के कहे में तो चलते आए हैं। इस मन के कहने से ही तो अनेक योनियों में गए। इस मन के कारण तो अनेक प्रकार के हमने पाप कर्म करके सिर पे उड़ गए। इसीलिए इसमें जो लड़के ने वाणी गाई, चाहे वो किसी की भी थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही लाइन में कितनी अच्छी बात कही उसने कि तेरा एक सुंदर शरीर है, ये अवसर तुझे मिला है, इसमें तू नेक कमाई कर ले, नेक काम कर ले, नहीं तो जो कर्म करेगा फल तुझे भोगना पड़ेगा। सब संतों ने जोर दे के इसी वाणी को बड़ा चेताने के लिए कहा कि तू अपने अगत में कांटे ना हो। कहने का मतलब खोटे कर्म ना कर, किसी को दुख ना दे, जबान से ना दे, मन से ना दे, शरीर से ना दे। अब किसी भी प्रकार से अगर दूसरे को तू दुख देगा तो सोच ले तू उस दुख को, उस पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार हो जाए, तुझे भी मिलेगा। कांटे जो बोलता है उसको फूल कभी नहीं मिला करते, कांटे होंगे उसके, टाइम लग सकता है। मालिक के दरबार में न्याय का शासन है, वहाँ झूठ कपट बेईमानी नहीं। वहाँ जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही कर्म भुगतवा देता है। कर्म जो भी तुमने कर दिया उसी टाइम कर्म का फल बन चुका है। लाख कोशिश करोगे तो भी वो कर्म का फल नहीं मिटेगा। उसको मिटने के दो ही साधन हैं, या तो गुरु भक्ति, गुरु भक्ति के करने से नेक काम करोगे। जैसे कोई चीज़ मैली होगी, ये गंदगी इसने कर दी है, जैसे इसमें फूल की छाप पड़ गई, हटेगी नहीं, पक्का रंग है। इसका एक ही इलाज, इसको ऊपर से पोंछ देंगे, कोई दूसरा रंग लगा देंगे, ये दिखाई नहीं देगा, दब जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने कोई अन्यायपूर्ण काम किया है, पाप कर्म किया है, कोई नीच कर्म किया है, तो कर्म, उसका कर्म फल तो बढ़ चुका है, उसको तो बैठ नहीं सकते। लेकिन अगर तुमने प्रभु की भक्ति की, बार बार उनको याद किया, तो इस प्रकार जिस प्रकार ये दाग धुप जाता है, बार बार धोने से धुल जाएगा,
रंगने से धुल जाएगा। तो उसको गुरु के रंग में, प्रभु के नाम में रंग दोगे तो पाप कर्म तुम्हारा कम हो जाएगा। जो लाखों मन था तो छटाक भर में बन जाएगा काम तुम्हारा, लेकिन मिटता नहीं है। लेकिन जो करके भी नहीं पछताता है और फिर उस कर्म को बढ़ाए रखता है, तो यूँ समझो वो दो ही सजा मिलती है उसको। एक सजा तो यही मिल जाएगी, एक तो पाप कर्म करते हैं, दूसरा हम उसको मानते भी नहीं मैंने किया है, तो यही मिलेगी उसको सजा। उसको यही सजा। एक आदमी करता है, करने के बाद पश्चाताप करता है। पश्चाताप का मतलब है तौबा कर लेना कि ये गलती मेरे से हुई है, आइंदा नहीं करूँगा। वो आगे नहीं करेगा। पश्चाताप करने से उसका पाप कर्म कर सकता है। लेकिन जो इंसान करके भी और सोचता है मैंने किया ही नहीं, मैं क्यों करूं, दिल से जो नहीं करता है, तो ये सारे काम किसके? मन के हैं। अब ये मन हमें नीची गति की ओर ले जाता है। इसकी इच्छा पूर्ति करते हैं हम मन की। मन एक ऐसा पक्षी है जितना चाहे उड़ा लो, पिंजरे में भी ना डालो इसको और इसको इतना खुला भी ना छोड़ो कि उड़ जाए। इसकी डोरी अपने हाथ में रखो। पतंग की डोरी जब तक हाथ में रहती है तब तक उसको कहीं उड़ाओ, कहीं ऊंचा नीचा ले जाओ। लेकिन डोरी अगर हाथ से छूट जाती है, डोरी अगर कट जाती है, तो पतंग की क्या हालत है। ये मन भी इसी प्रकार का पतंग है। उसको नाम रूपी डोरी से अगर पकड़े रखोगे तो जो मर्जी जैसा आप चाहोगे वैसा ही ये होता रहेगा। लेकिन अगर इस मन को एक बार की इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी तो इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए